हाय गाइस, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे मेरा चैनल का नाम हुआ ईआर लालजी सर पावर ऑफ एजुकेशन, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए। और फिर से हम आप लोगों के सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। खास करके जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो नहीं समझते हैं कि वो किस टेंस का है, तो हम उसी से रिलेटेड जो है ना, कोई भी इंग्लिश आप पढ़ते समय कैसे समझेंगे, कैसे बोलेंगे, उसी जो है ना टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो हम देखते हैं टेंस 3 प्रकार का होता है ना। तो हम पहला जो जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप होता है। तो उसी प्रेजेंट टेंस का पहला हम टाइप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका हिंदी होता है समान वर्तमान काल। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो उसमें जो ना 6 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? 6 टाइप होता है। तो पहला जो टाइप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब जैसे में उसमें क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट देख के हम यूज करते हैं। तो उसको कैसे बोलना पड़ता है। जैसे वहाँ आप देखते हैं कि आई मीन्स होता है मैं, ठीक है। ही, एच ही माना होता है वह। तो आई रीड मैं पढ़ता हूँ। ही रीड्स उसमें क्या है? ही रीड्स वह पढ़ता है। तो हम उसी पर जो है क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट में आई, वी, यू, दे, सी, इट, राम, श्याम के साथ हम क्या करेंगे, कहाँ पे जो ना हमको एस लगाना है, कहाँ पे एस लगाना है हम देख लिए, ठीक है। ही, सी, इट, राम्स के साथ क्या करना है? ही, सी, इट, राम्स के साथ क्या करना है? एस लगाना है ना। जैसे एस और एस उसमें लगाएंगे। तो फिर हम आगे देखते हैं अब दूसरा टॉपिक में क्या है, नेगेटिव है। उसी का दूसरा जो टॉपिक आ जाता है, टाइप आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में से होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे होता है आई डू नॉट, है ना। आई डू नॉट हम लोग जब ये सेंटेंस में देखते हैं, किसी बुक में देखते हैं, तो हम लोग घबरा जाते हैं, अरे आई डू नॉट का हिंदी क्या होगा। तो आई डू नॉट मैं नहीं, ठीक है। आई डू नॉट मीन्स क्या होता है? मैं नहीं। फिर उसी रीति से होता है ही डज नॉट वह नहीं, ठीक है। अब इसका जो है सेंटेंस कैसे रहेगा, आई डू नॉट रीड। रीड की जगह पर जो है ना अपन स्टडी भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, स्पीक भी हो सकता है, नहीं। तो उसको हम कैसे यूज करें? आई डू नॉट रीड। आई डू नॉट का हिंदी क्या हो? मैं नहीं, यानी आई डू नॉट रीड मैं नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद ही डज नॉट वह नहीं, तो ही डज नॉट रीड वह नहीं पढ़ता है। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। अब इसको जो है कैसे प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आई डू नॉट मैं नहीं, वी डू नॉट हम लोग नहीं, यू डू नॉट तुम नहीं, है ना, तुम लोग नहीं। तुम भी बोल सकते हैं तुम नहीं या तुम लोग नहीं। दे डू नॉट वे लोग नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर उसी रीति से ही, सी, इट, राम, श्याम का भी जो है क्या करना है, वैसा ही प्रैक्टिस करना है। तो ही डज नॉट, है ना, ही डज नॉट मैंने वह नहीं, सी डज नॉट वह नहीं, इट डज नॉट वह नहीं, राम डज नॉट राम नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। अब इसका कुछ एग्जाम्पल में आई डू नॉट रीड मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। आई डू नॉट मैंने मैं नहीं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। आई डू नॉट राइट मैं नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट स्पीक मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। इस रीति से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद होते चला जाएगा। तो कोई भाषा कठिन नहीं है। यह तो मन का भ्रम है कि मुझे इंग्लिश नहीं आएगा, या तो सबसे मेन जो टॉपिक हो जाता है, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होना क्या है, पॉसिबल है। कोई वस्तु ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, सब कुछ मनुष्य के लिए क्या है, पॉसिबल है। फिर देखते हैं उसी में अब 3 टाइप में क्या होता है, उसी में वर्बल क्वेश्चन होता है। 3 टाइप में होता है वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन की हिंदी होता है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न वर्बल क्वेश्चन इन अफर्मेटिव में पूछा जाता है। जैसे में होता है डू आई, है ना, डू आई मीन्स क्या होता है, क्या मैं। डू वी क्या हम, डू यू क्या तुम, डू दे क्या वे, है ना। तो डू आई, डू वी, डू यू, डू दे। इसको देख के घबराना नहीं है, इस रीति से प्रैक्टिस करके जो है क्या करना है, इंग्लिश को पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है डज, है ना, डज ही माने क्या वह, डज सी क्या वह, डज इट क्या वह, डज राम क्या राम, है ना। उसके ये सब्जेक्ट में आ जाता है ना, एक काम कर रहा है। इसके आगे जो ना डू डज लग गया तो उसका चेंज अलग, उसका जो है ना वाक्य अलग बदल जाता है। तो उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं डू आई रीड, है नहीं, डू आई रीड क्या मैं पढ़ता हूँ, वहीं पर हो जाएगा। अब डज ही रीड होगा, है ना, डज ही रीड होगा तो क्या हो जाएगा,
क्या वह पढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट को। अब अगला पॉइंट में क्या है, 4 में होता है नेगेटिव जो है वर्बल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक मौखिक प्रश्न। अब इसके डू आई है ना, सॉरी डू नॉट आई, डू नॉट आई, तो डू नॉट आई मीन्स क्या होता है, क्या मैं नहीं। फिर क्या होता है डू नॉट वी, डू नॉट है ना, डू नॉट वी, क्या हम लोग नहीं। डू नॉट यू, क्या तुम लोग नहीं। फिर क्या होता है डू नॉट दे, क्या वे लोग नहीं। ठीक है, उसके बाद अब किसके साथ हमको डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, हम लिखे हुए हैं। उसके बाद डज नॉट ही सी इट राम के साथ क्या लगाना है, डज का यूज करेंगे। आई वी यू दे के साथ किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। ठीक है, तो डज नॉट ही, क्या वह नहीं। डज नॉट सी, क्या वह नहीं। डज नॉट ईट, क्या वह नहीं। उसके बाद डज नॉट राम, क्या राम नहीं। ठीक है, इसी रीति से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर आगे देखते हैं डो नॉट आई रीड, है ना, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। देखिए अब डो नॉट आई, क्या मैं नहीं। अब इसके जगह पर जो है ना आपको जो वर्ब रखना हो, लेकिन वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही रखना है। याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, हम नोट्स में लिख दिए हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं 5 में है ना WH क्वेश्चन है, ये प्रश्नात्मक जो है ना वाक्य है, व्हाट डू आई। अब जो है ना इसी से जो है ना क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखकर हम लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, इसका हिंदी क्या होगा, है ना। व्हाट डू आई, अब इसी की जगह व्हाई डू आई, मैं क्यों, है ना। व्हाट डू, वेयर डू यू, मैं कहाँ नहीं। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स होता है कब। इसके जगह पे जो है ना WH क्वेश्चन जगह पे और सारा वर्ड्स हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट डू आई, इसको प्रैक्टिस करके उसको जो है ना क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। व्हाट डू आई, तो मैं क्या। व्हाट डज ही, वह क्या। ठीक है, व्हाट डू आई रीड, है ना, मैं क्या पढ़ता हूँ। व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ। व्हाट डू आई, है ना, व्हाट डू आई स्टडी, मैं क्या पढ़ता हूँ। नहीं, इस रीति से हम बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे इसका देखते हैं प्रैक्टिस, है ना, व्हाट डू आई, है ना, व्हाट डू वी, व्हाट डू यू, व्हाट डू दे। तो यहाँ पे देखिए व्हाट डू आई, मैं क्या, है ना। उसका होता है व्हाट डू वी, हम लोग क्या। व्हाट डू यू, तुम लोग क्या। व्हाट डू दे, वे लोग क्या। ठीक है, इसी रीति से क्या करें, प्रैक्टिस करना है। और फिर अब डज कहाँ लगाना है, व्हाट डज ही, व्हाट डज सी, व्हाट डज इट, व्हाट डज राम। ठीक है, तो व्हाट डज ही, वह क्या। ही मीन्स होता है ना वह क्या, तो देखना है कि मुझे किसी से पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है ना, तो तुम्हारा नाम है ना क्या है। तो उसके बाद फिर देखते हैं व्हाट डज सी, है ना, वह क्या। व्हाट डज इट, वह क्या। व्हाट डज राम। ठीक है, राम क्या। फिर हम क्या करेंगे, इसका दूसरा वाला टॉपिक देखेंगे, टाइप देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे 6 टाइप में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, उसका फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है WH नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, यानी नकारात्मक प्रश्न पूछा जाता है इसके द्वारा। अब देखिए व्हाट डू नॉट आई, मैं क्या नहीं, है ना। व्हाट डज नॉट ही, वह क्या नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिए व्हाट डू नॉट आई रीड, है ना, मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद व्हाट डज नॉट ही, वह क्या नहीं पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रैक्टिस करने के लिए हम लिख दिए यहाँ पर क्या, व्हाट डू नॉट आई, व्हाट डू नॉट वी, व्हाट डू नॉट यू, व्हाट डू नॉट दे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं व्हाट डू नॉट आई, मैं क्या नहीं। ठीक है, व्हाट डू नॉट वी, हम क्या नहीं। व्हाट डू नॉट यू, तुम क्या नहीं। ठीक है, व्हाट डू नॉट दे, वे क्या नहीं। फिर आगे देखेंगे हम लोग व्हाट डज नॉट, है ना, व्हाट डज नॉट, है ना, व्हाट डज नॉट ही, व्हाट डज नॉट सी, व्हाट डज नॉट इट, व्हाट डज नॉट राम। तो व्हाट डज नॉट ही, वह क्या नहीं। व्हाट डज नॉट सी, वह क्या नहीं। व्हाट डज नॉट इट, वह क्या नहीं। व्हाट डज नॉट राम, राम क्या नहीं। ठीक है, अब नोट में देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला रूप लगता है। ठीक है, पहला जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब दूसरे में क्या होता है, ही सी इट राम, किसी नाम के साथ क्या करते हैं, नाम के साथ क्रिया में, किसमें, क्रिया में एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं, तथा क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। इसी में ही सी इट राम श्याम में ही क्या होता है, डज का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट में देखते हैं, तीसरा नोट में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, डू डज का उपयोग करते हैं। तो इसी रीति से मेरी वीडियो को आप लोग देखिए, और नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों लोग जो है ना शेयर कर सकते हैं। और इसी रीति से क्या करेंगे हम, और जो है ना इसका टाइप है उस सब जो है ना टाइप हम आप लोगों के सामने जो है ना पेश करेंगे।
तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, तब ताकि जब मेरा वीडियो जो है ना अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।